बना था पाताल व्यूज, स्टे होता नहीं है तो लोग, तो ये है हमारा रूम। ऐसे ही रूम मिलते हैं, आप सोचो जरूर कोई ऐसी बात इसे कहते शायद बहुत अच्छी लोकेशन मिली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमने आपको दर्शन कराए थे जागेश्वर धाम के और कुबेर मंदिर के। उसके बाद हमने सोचा तो वहाँ स्टे लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय है तो हम लोग निकल गए हैं पाताल भुवनेश्वर की ओर। और अभी हमने सोचा हम स्टे लेंगे पाताल भुवनेश्वर, रात को वहीं रुकेंगे, सुबह सुबह उठ के दर्शन करेंगे। तो हम लोगों ने स्टे सोचा था लेंगे जागेश्वर धाम में, लेकिन हमने नहीं लिया है। हम निकल गए आगे पाताल भुवनेश्वर की तरफ। और अभी आप देख रहे होंगे सूरज डूबने वाला है। कितना सुंदर लग रहा है सूरज देखने में। जब पहाड़ों में सूरज डूब रहा हो या निकल रहा हो, उस टाइम अगर आप देखेंगे ना, तो जो उसका व्यू होगा बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो अभी हम चलते हैं पाताल भुवनेश्वर की तरफ, देखते हैं वहाँ जाके हमें होटल मिलता है, कैसा रास्ता है, क्या है, जैसा होगा आपको बताएंगे। आपको बता दूं, हमारा प्लान बना था पाताल भुवनेश्वर जाने का, लेकिन यहाँ शाम हो गई 6 बजे। सबने मना किया पर मत जाओ। अगर आप चले भी गए तो एक्चुअली वहाँ ज़्यादा स्टे होता नहीं है, तो लोग होटल वाले छोड़ के चले जाते हैं। हो सकता है आप पहुँच गए, होटल ना मिला तो होटल की फैसिलिटी ही है। अगर आप जल्दी पहुँचते तो चले जाओ। तो हम वहाँ ना जाके यहीं रुक गए, ये जागेश्वर धाम में ही रुक गए हैं। और यहाँ हमने रूम ले लिया, आपको दिखाती हूँ रूम कैसा है। तो ये है हमारा रूम। चलो। और यहाँ ऐसे ही रूम मिलते हैं। आप सोचो ना 5 स्टार फैसिलिटी मिल जाएगी, नहीं, यहाँ ऐसे ही रूम मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ होटल्स है नहीं। हमने यही स्टे लिया है। सामने देखो लाइन से सिर्फ इतने होटल बने हैं, और रूम में सब में रूम सेम है और लगभग सेम ही प्राइस है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। रात को हम यहाँ घूम रहे हैं, रोड पे दोनों साइड होटल हैं। बस ये जो आपको दिख रहे हैं इतने ही होटल है। आप सोचो ना कुछ नहीं मिलता। और लगभग सब ये समझ लो लोगों के घर में लोगों ने होटल बना लिए हैं कि अब लोग आके यहाँ पे रुक जाते हैं। एक्चुअली यहाँ बहुत दूर है। जब लोग यहाँ तक आते हैं तो सोचते हैं पाताल भुवनेश्वर तक भी दर्शन कर लें, और वहाँ तक जाने के लिए लेट हो जाता है तो लोग फिर यहाँ स्टे ले लेते हैं। वहाँ जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं और रास्ता ही बड़ा खतरनाक है, तो शाम को निकलना मुश्किल हो जाता है। तो लोग यहाँ स्टे लेते हैं, तो घरों में ही होटल बना लिए हैं। और ये होटल है शगुन रेस्टोरेंट। यहाँ हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। अब बगैर प्याज लहसुन का सारा खाना मिल जाता है। आज हम खाएँगे पहाड़ी खाना, देखते हैं कैसा होता है। ये सीट ले ली गई है। हमने सोचा था खाएंगे पहाड़ी खाना, लेकिन पहाड़ी खाना था नहीं, उसमें से कुछ भी मेन्यू में नहीं था। 1-2 चीज़ें थी, फिर वो हमने ली नहीं। फिर हमने सिंपल खाना ऑर्डर कर लिया अपने लिए। और रात में हम लोग सो गए थे। खाना खाने आने के बाद हम लोग सो गए थे। अब सुबह उठे हैं, रेडी हो गए हैं। अनाया को मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि जल्दी निकलना। ये देखो रेडी होने के बाद बिस्तर में बैठ के कैसे सो रही है, बैठ के, वो भी उसको नींद आ रही है। हम लोग एक्चुअली सुबह 4 बजे उठ गए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो संभल के जाना होगा। तो इसलिए हमने जल्दी जाने का सोचा है। राधे सभी को। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम इस समय हैं जागेश्वर धाम मलबोड़ा में। और यहाँ से हम निकलने वाले हैं पाताल भुवनेश्वर, जो कि यहाँ से 110 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ देखिए इतना खूबसूरत नज़ारे हैं इस समय सुबह सुबह। पहाड़ों की खूबसूरती सुबह का कितना खूबसूरत है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब लाइन से होटल बने हुए हैं। यहाँ इतने ही होटल हैं, ज़्यादा होटल नहीं है। पाताल भुवनेश्वर अगर आप जाएंगे तो वहाँ और भी कम होटल हैं, 2 से 3 होटल हैं बस। हम लोग निकल गए थे शाम को। फिर हमारे फ्रेंड्स का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि पाताल भुवनेश्वर मुश्किल है होटल मिल जाए आपको इतने रात में, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 2 या 3 होटल हैं जो कि ऑलरेडी बुक हो गए होंगे, तो आप लोग लौट आओ। तो हम लोग रात में लौट आए थे। हमने आके जागेश्वर में ही होटल बुक कर लिया था अपने लिए। और यहाँ सुबह सुबह कोई शॉप ओपन नहीं थी, एक ही शॉप ओपन थी जिसमें चाय मिल रही थी, तो आ गए हैं चाय लेने नीचे। और आपको बता दूँ जो रूम हमें मिला है, रूम का जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ में हमें रूम मिला था, जिसमें 2 डबल बेड है। और यहाँ लगभग सारे रूम ऐसे ही मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएंगे 1800-2000, लेकिन आप जाएंगे तो करीब करीब आपको 1000 रुपये में इजीली रूम मिल जाएगा। सारे रूम लगभग यहाँ सेम टू सेम है। और फाइनली अब हम
जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर। कल रात को तो ऐसा हो गया था, लगभग प्लान कैंसिल था, लेकिन फिर हमने कहा सुबह जल्दी उठ के जल्दी जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 4-5 घंटे लगेंगे जाने में, 4-5 घंटे लगेंगे यहाँ तक आने में। फिर यहाँ से नैनीताल जाने में मान लो 5-6 घंटे, तो समझ लो रात के 12 बज जाएंगे सिर्फ नीचे उतरते उतरते। तो सही कहा था, वहाँ दर्शन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमने कहा नहीं, आए हैं यहाँ तक, फिर स्पेशली वहाँ तक आने के लिए पता नहीं कौन आए, क्योंकि आना हो नहीं पाता। और कहते हैं कि मुश्किलें आती हैं अगर आप दर्शन करने जाओ पाताल भुवनेश्वर के, लेकिन आपको जाना है, अगर मन में है इच्छा, अगर आपने उठा ली तो आप जा सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं, हमने कुछ भी होगा हम दर्शन करके ही जाएंगे। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। तो फाइनली हमने अपना सामान रख लिया है कार में, सब रेडी हो गए हैं। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है, हम निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। और पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। चलो 6:45 बज गए हैं। चलो एक एक करके गाड़ी में बैठो। मोनिका मैम, आपको कुछ रियलाइज नहीं हुआ? आओ बैठो। अब हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर, जंगलों के बीच खतरनाक रास्तों से होते हुए। फाइनली हम लोग हैं रास्ते में, निकल गए हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से एक बार क्लियर कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग कल पहुँचे थे जागेश्वर धाम। हम जागेश्वर धाम हमने दर्शन किए, वहाँ से निकल गए हम पाताल भुवनेश्वर, क्योंकि हमने सोचा वहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, वहीं स्टे ले लेंगे, भले ही रात को हम 10 बजे तक पहुँच जाए। लेकिन फिर जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप सेफ़ नहीं है, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा आपको, और होटल्स वहाँ मिल जाएँ वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह 2 से 3 होटल हैं जो कि लगभग बुक हो जाते हैं, क्योंकि जिनको पहुँचना होता होगा शाम को 5-6 बजे तक पहुँच जाते हैं। वहाँ का रास्ता सेफ़ नहीं है, ड्राइव के लिए भी सेफ़ नहीं है। तो आप लोग लौट जाओ, ज़्यादा अच्छा जागेश्वर में ही होटल ले लो। तो हम लोग लौट गए थे, हमने जागेश्वर में होटल लिया। होटल मैंने आपको दिखाया, लगभग वहाँ सारे होटल सब रूम सेम ही हैं, कोई वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 5 स्टार होटल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉटेज वगैरह वहाँ होटल सब सेम है, वही प्राइस है 1000 रुपीज़। तो हमें रूम मिल गया, हमने रात को वहीं स्टे किया। उसके बाद मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग में हम निकल गए हैं पाताल भुवनेश्वर की ओर। और मैं आपको बता दूँ, आप जैसे कि देख रहे हैं, लगभग मैं कोशिश करूँगी कि आपको रास्ता दिखाऊं कि यहाँ का रास्ता कैसा है। आप जाएंगे तो लगभग आपको रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमें मिल गया ये पाइन ट्री, तो हम रुक गए पाइन ट्री उठाने के लिए। ये ट्री आपको सिर्फ पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी इलाके में मिलेंगे, तो हमने ले लिया ये पाइन ट्री अपने लिए। और हम लोग रास्ते में देखते हुए जा रहे थे। एक्चुअली हम लोग भीमताल से आ रहे थे, तो उधर ये ज़्यादा मिल नहीं रहे थे, लेकिन जितना हम आगे जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर तरफ, उधर ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि उधर अभी पेड़ पे लगे हुए हैं, मतलब पूरे बड़े नहीं हुए हैं। तो आप देख रहे हैं रास्ता, मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ता, ही कितना खतरनाक रास्ता है। और रात में सेफ़ ड्राइव मतलब हो ही नहीं सकती, आपको अगर ड्राइव करना है तो सेफ़ नहीं है। और लगभग आपको रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। सपोज़ आपकी पेट्रोल ख़त्म हो जाती है, या फिर आप कहीं खाने पीने के लिए रुकना चाहते हैं, हाँ इक्का दुक्का बीच में बने हुए हैं, कॉटेज वगैरह बने हैं, बहुत कम होटल्स मिलेंगे, लेकिन उनकी जानकारी किसी को होती नहीं है। और ये भी नहीं पता कि वो उनमें बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। लगभग यहाँ पे मैंने ये सुना है कि यहाँ पे जिनको आना होता है पहले से ही बुकिंग करा लेते हो, लगभग सब बुक होते हैं। और जो नहीं होते हैं तो वो लोग रात को बंद करके चले जाते हैं। सपोज़ आप पहुँच भी गए होटल, आपको पता लगा वहाँ पे वो बंद करके चले गए, क्योंकि इतना ज़्यादा है टूरिस्ट नहीं है। अभी आप देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं, कोई आपको रास्ते में दूसरी कार वगैरह नहीं मिलेगी। मुश्किल से आधे घंटे में 1 घंटे में एक कार आती है। जिनको पहुंचना होता है सुबह ही शाम को ही पहुंच जाते हैं 5-6 बजे तक, अदरवाइज़ मॉर्निंग में निकलते हैं, जैसे कि हम निकल रहे हैं। और रास्ते में ज़्यादा आपको रश नहीं मिलेगा, और पाताल भुवनेश्वर में आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक गए हैं, हमें अच्छा व्यू लगा, तो हमने सोचा यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। मेरी बेटी
अंदर बैठो तुम दोनों। और हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर। यहाँ बहुत अच्छी लोकेशन मिली तो हम लोग रुक गए, सब लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं, तो हमने कहा फोटो क्लिक कर लेते, वीडियो बनाते, व्यू ले लेते आपको दिखाने के लिए, फिर चलते आगे। तो यहाँ सब फोटो खींच रहे हैं और इसी के साथ में सुसाइड कर रही दोस्तों, सुसाइड। कानू बेबी आ गया, आद्या एक्चुअली हम लोग बहुत देर से चल रहे थे तो थोड़ी देर हम लोग रुक गए, सबने कहा चलो फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूँ रोड बिल्कुल खाली है, मुश्किल से आधे घंटे में पौने घंटे में एक गाड़ी निकलती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए हैं। तो आप लोग ये मत समझना कि लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सेफ़ है या नहीं है, हम लोग सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। यहाँ इतना रश नहीं है। हाँ, जागेश्वर तक आप आएंगे तो आपको रश मिलेगा। और ये देखो इनकी क्या मस्ती चल रही है, कौन सी मस्ती कर रहे हैं ये लोग। वहाँ तक आपको रश मिलेगा, जागेश्वर तक पाताल भुवनेश्वर आपको इतना रश नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि 100 किलोमीटर की ड्राइव है और रास्ता भी ऐसा है कि 4 की जगह आपको 7 घंटे लग जाते हैं और आप ड्राइव भी ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे रास्ता खाली है तो हमने कहा चलो रुक के फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं और इसी के साथ हम निकल गए आगे की तरफ, क्योंकि रास्ता लंबा है और रास्ता भी बड़ा मतलब वैसा है, थोड़ा सही नहीं है। जितना जागेश्वर तक रास्ता ठीक था, लेकिन जितना हम आगे जा रहे हैं रास्ता उतना ठीक नहीं है, आपको संभल के गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी। बहुत से लोग आते हैं सिर्फ जागेश्वर धाम तक दर्शन करके वापस हो जाते हैं, पाताल भुवनेश्वर की तरफ नहीं जाते, क्योंकि आप भीमताल से जागेश्वर आते हो इतना लंबा ड्राइव करके, फिर उसके बाद आपको उतना ही लंबा ड्राइव करके जाना होता है पाताल भुवनेश्वर, जिसमें आपको करीब आधा दिन लग जाता है जाने में, फिर 1 घंटे 2 घंटे आप दर्शन करते हो, फिर आधा दिन लग जाता है आपको वापस आने में। वो आधा दिन भी आप जागेश्वर धाम तक ही वापस आओगे। अगर आप सोच रहे हो वहाँ से आप भीमताल या नैनीताल वापस आ जाओ तो करीब आपको रात के 11 या 12 बज जाएंगे, क्योंकि 6 से 7 घंटे आप समझ लो आपको लगेंगे जागेश्वर से पाताल भुवनेश्वर पहुँचने के लिए। फिर आप 2-3 घंटे दर्शन करोगे, फिर वहाँ से वापस आने में भी आपको 7 घंटे तो आप मान लीजिए 7 घंटे आपको लग जाएंगे फिर जागेश्वर तक। फिर जागेश्वर से आप भीमताल आएंगे तो वहाँ लग जाएंगे आपको 2-3 घंटे, तो लगभग आपका पूरा दिन चला जाता है। तो लोग जागेश्वर तक आके दर्शन करके लौट जाते हैं कि वहाँ जाना वाकई में बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी ड्राइव है। और जिनको पहाड़ों में ड्राइव करने का आइडिया है वही जाके ड्राइव करें, जिनको आइडिया नहीं है मैं सलाह दूंगी वो ना जाएं और रिस्क ना लें। और अगर आप जाते भी हैं तो बहुत धीरे ड्राइव करके जाएं और दिन में जाएं। लगभग आपको रास्ते में कोई होटल्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, रात में तो सोचिए भी मत, क्योंकि रात में इतना टूरिस्ट वगैरह इतने नहीं होते, तो ये लोग भी बंद करके चले जाते हैं। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, टूरिस्ट होते हैं, वहाँ मार्केट वगैरह देर तक खुलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप 5-6 बजे के बाद निकलने की सोचिए मत, शाम को निकलना है तो आप सुबह निकलिए आराम से। और देखिए आप रास्ता में आपको दिखा रही हूँ, इतना रास्ता है, बीच में कोई आपको शॉप वगैरह इतना नहीं मिलेंगी। और यहाँ का जो व्यू है वो इतना प्यारा व्यू है, जैसे हम भीमताल से जागेश्वर धाम आए थे जो व्यू था हमें लग रहा था वो व्यू बहुत प्यारा, लेकिन जैसे हम जागेश्वर धाम से पाताल भुवनेश्वर की ओर जा रहे हैं और जो रास्ते में व्यू है और जो पहाड़ है बिल्कुल ही अलग है। जितना पहाड़ में ऊपर जाएंगे उतना ही आपको व्यू अच्छा और सुंदर मिलता है, बस देखते ही बन रहा था। और आप भी एक बार जो व्यू है वो एंजॉय करिए।
हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, करीब अब पाताल भुवनेश्वर इतना दूर नहीं है। हम लोगों ने बीच में बस एक स्टे लिया था, जैसे कि आपने देखा, थोड़ी देर रुके थे फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए, और बच्चे वगैरह भी थोड़ा थक गए थे, सुबह सुबह निकले हैं, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, तो हमने एक स्टे लिया था। अब हम निकल गए और लगभग मुझे लग रहा है 20 या 30 किलोमीटर और बचा है, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, जैसे जागेश्वर धाम में अगर आप आते हैं, रुकते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने होटल का प्राइस नहीं बताया, तो आपको जैसे मैं पीछे भी बता चुकी, एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ। हमें जो मिला था, होटल मिला था, वो 1000 रुपीज़ में मिला था, जिसमें एक ही रूम में 2 डबल बेड थे, क्योंकि हम 2 फैमिली साथ में गए थे। अगर आप चाहो तो एक रूम में सिंगल बेड भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ईजिली 700 से 800 में मिल जाएगा। अगर आप डबल बेड लेते हैं तो वो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। जब आप उधर जाएंगे तो प्राइस वो आपको ज़्यादा बताएंगे, 1000 रुपये बताएंगे, कोई 2000 बताएगा, कोई 2500 बताएगा, लेकिन आप बार्गेनिंग कर जितना हो सके कर सकते हैं। और हमें 1000 रुपये में मिल गया था रूम, तो आपको भी मिल जाएगा जागेश्वर धाम में, तो इतना टेंशन की कोई बात नहीं है अगर आप आ रहे हैं भीमताल से जागेश्वर धाम में। और हाँ, जागेश्वर धाम में आपको रूम इजीली मिल जाएगा, वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप जाओ पूरा जागेश्वर धाम के सारे रूम बुक है, सारे होटल्स बुक है, ऐसा नहीं है। आप जाइए रात में, अगर आप 7-8 बजे तक भी पहुँचते हैं तो सेफ़ है, कोई नहीं, आप आराम से पहुँचिए, वहाँ रूम ले लीजिए और सुबह उठ के आप दर्शन कर लीजिए। अगर आप शाम को टाइम से पहुंच गए हैं तो आप शाम को दर्शन कर लीजिए, जैसे कि हमने शाम को दर्शन किए थे, क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना था। और सुबह हम करीब 4 बजे उठ के 5 साढ़े 5 बजे निकल गए। ये देखिए लिखा हुआ आगे भुवनेश्वर, इसका मतलब लगभग हम पाताल भुवनेश्वर पहुँच गए हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं पाताल भुवनेश्वर, और यहाँ पे भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको दिखा सकूँ यहाँ के होटल्स कैसे हैं, रूम कैसे हैं। सपोज़ अगर आप यहाँ पे आके स्टे करते हैं तो कैसे स्टे करना होगा। अगर किसी गेस्ट हाउस या किसी होटल वाले का मुझे नंबर मिला तो वो नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप पहले से ही बुकिंग करा लें, तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे आके आराम से रुक सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ महादेव होम स्टे, तो यहाँ पे भी एक होम स्टे के लिए ऑप्शन है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। यहाँ का रास्ता बहुत ही मुश्किल है, तो आए तो सोच समझ के आए, और ज़्यादा लोग एक साथ ग्रुप में आए तो बहुत अच्छी बात है। और इस पर्पज से बताए रात में निकल के यहाँ पे आके रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, इसलिए हम पीछे जागेश्वर धाम रुक गए थे। अभी आगे चल के दर्शन करते हैं। भैया ले जाओ। यहाँ सुलभ से चावले बना हुआ है, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप जा सकते हैं।